नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में एक खबर निकल कर आ रही है, क्या महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहा है, क्या बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो कि हम आपको बता दें कि ये खबर जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए निकल कर आ रही है, कर्मचारी के दर्जे और सम्मानजनक जो है कि मानदेय को लेकर जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि 1975 से लेकर 2025 तक की जो है कि सफ़र के संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि 1975 से लेकर 2025 तक जो है कि पूरे 50 साल जो है कि पूर्ण हो चुके हैं। आंगनबाड़ी बहनों को इस दौर में जो है कि क्या क्या मिला है, क्या जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में सुधार की गई है, जिसके संबंध में हम देखेंगे और जानेंगे। साथ में यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि कर्मचारी के दर्जे के साथ साथ जो है कि सम्मानजनक मानदेय को लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के यहाँ पे जो संघर्ष है उसको भी देखेंगे और जानेंगे। साथ में हम आपको बता दें कि 50 साल का जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के कार्यकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी से लेकर जो है कि नरेंद्र मोदी तक जो है कि यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। जो इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का जो है कि ये सफ़र आंगनबाड़ी बहनों के लिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को जो है कि क्या क्या मिला है, इसमें क्या क्या जो है कि बताया जा रहा है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। साथ में हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों के मानदेय में को वृद्धि करके एक जो है कि सम्मानजनक मानदेय करने को लेकर प्रधानमंत्री के संबंध में जो है कि क्या कही जा रही है, आइए देखते और जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाकर एक सम्मानजनक जो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 26,000 रुपये किए जाने को लेकर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। ये हम आपको बता दें कि ये खबर जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में जो निकल कर आ रही है, ये देश की 28 लाख आंगनबाड़ी वर्करों के लिए जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और अन्य भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए, इस वजह से कि ये देशव्यापी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए खबर निकल कर आ रही है। ये देश भर की 28 लाख आंगनबाड़ी बहनों के लिए खबर निकल कर आ रही है। इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। आइए देखते हैं और जानते हैं। यहाँ पे आपको जो है कि स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि 50 साल की सेवा फिर भी जो है कि 9 सरकार कर्मचारी का दर्जा, 9 जो है कि सम्मान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की डबल इंजन, सरकार से गुहार। तो यहाँ पे आपने देखा कि कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी बहनों की जो है कि 1975 से लेकर 2025 तक के 50 साल की सेवा, जिसमें जो है कि फिर भी आंगनवाड़ी वर्करों को जो है कि कर्मचारी का दर्जा न मिला, न ही जो है कि कोई सम्मान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। डबल इंजन सरकार से आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा देखिए क्या गुहार लगाई गई है, क्या आंगनवाड़ी बहनों द्वारा जो है कि अवगत कराया गया है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनवाड़ी वर्कर जो है कि यहाँ पे देख सकती हैं, जो यहाँ पे हाथ में जो है कि वो पोस्टर लेकर जो है कि सरकार से क्या गुहार लगाई है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हक और उनका संघर्ष। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हक और उनके जो है कि संघर्ष, आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि प्रधानमंत्री और जो है कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। आइए देखिए इसमें क्या ज्ञापन भेजा गया है, क्या कहा जा रहा है, इसको देखते और जानते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि रायपुर, नई दिल्ली, देश में जो है कि करीब 27 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने एक बार फिर अपनी जो है कि मूलभूत मांगों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने से न्याय की अपील की है। छत्तीसगढ़ की 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जो है कि श्री विष्णुदेव सहाय को यहाँ ज्ञापन प्रेषित कर उन्हें जो है कि नारी शक्ति की पीड़ा और जो है कि मन की बात सुनने की अपील की है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि 27 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की आवाज़ बनकर जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है कि यहाँ पे आवाज़ अपनी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक जो है कि भेजने का कार्य किए हैं। साथ में उनके द्वारा जो है कि नारी शक्ति की पीड़ा और जो है कि मन की बात सुनने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात जो है कि पूरे देश भर के जनता से सुना देते हैं, वैसे जो है कि आंगनबाड़ी बहन
बहनों की मन की बात को आप भी सुनिए और आंगनबाड़ी बहनों की सेवा शर्तों में सुधार कीजिए। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 50 वर्षों की सेवा फिर भी जो है कि अधिकार से वंचित। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका देश में 2 अक्टूबर 1975 से आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत सेवा दे रही हैं। बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और जो कि किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो है कि पहुंचाने में इन कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। बताया जा रहा है कि लेकिन दुर्भाग्यवश जो है कि आज तक उन्हें जो है कि कर्मचारी का दर्जा न मिला है, न ही जो है कि उनको श्रमिक आधार और उन्हें जो है कि न न्यूनतम वेतन मिलता है, न पेंशन मिलता है, न ग्रेच्युटी मिलती है, न जो है कि समूह बीमा और न ही जो है कि स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। नियतांत जो है कि असंवेदनशीलता का यह जो है कि उदाहरण है जो 50 वर्ष में कायम है। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि मानदेय के नाम पर उपेक्षा। आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय के नाम पर उपेक्षा मिल रही है। बताया जा रहा है कि ज्ञापन में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मात्र 4500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मात्र जो है कि 2250 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। यह जो है कि किसी भी दृष्टि से जो है कि जीवन यापन योग्य नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा न कोई जो है कि महंगाई भत्ता, न जो है कि पदोन्नति की व्यवस्था और न ही जो है कि अन्य सामाजिक सुरक्षा सेवाएं योजनाएं इनके जो है कि हिस्से में आती है। बताया जा रहा है कि जब भी वे अपने अधिकारों की मांग करती हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर केंद्र पर जो है कि जिम्मेदारियां डालकर अपना जो है कि पल्ला झाड़ लेती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अधिकारों की जो है कि जब आंगनवाड़ी वर्कर मांग करती हैं तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर जो है कि और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर जो है कि डालकर अपनी जिम्मेदारियां पल्ला झाड़ लेती है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि अब केंद्र और राज्य दोनों की जगह आपकी जो है कि सरकार है। महिलाओं की पुकार सुनिए। तो यहाँ पे अब आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि अब तो जो है कि केंद्र में भी और राज्य में दोनों में जो है कि बीजेपी की सरकार है। पहले था तो पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में जो है कि कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो है कि आंगनवाड़ी वर्करों को गुमराह कर दिया जाता था कि राज्य सरकार नहीं चाहती है, राज्य सरकार कहती थी कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है। लेकिन अब जो है कि दोनों जगह केंद्र में और राज्य में दोनों जगह जो है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब जो है कि आंगनवाड़ी बहनों को हक मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस बार जो है कि विशेष तौर पर ध्यान दिलाया है कि अब केंद्र और राज्य दोनों जगह पे भाजपा की सरकार है। ऐसे में अब और जो है कि बहनों बाजियों की जो बहानेबाजियों की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे जो है कि इस ऐतिहासिक अन्याय का अंत करें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को उनका जो है कि हक दें। इसमें जो है कि प्रमुख मांगे देखिए क्या है। पहली मांगे, इनकी प्रमुख मांगे है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी और जो है कि आंगनबाड़ी सहायिका को चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरे नंबर पे है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि यहाँ पे सम्मानजनक वेतन, जब तक जो है कि शासकीकरण न हो तब तक जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 26,000 रुपया, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 22,100 रुपया प्रतिमाह जो है कि दिया जाए। तीसरे नंबर बताया जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्ति के समय पेंशन, ग्रेच्युटी और कैशलेस मेडिकल सेवा और समूह बीमा जैसी सुविधाएं जो है कि सुनिश्चित की जाए। चौथे नंबर पर बताया जा रहा है कि पदोन्नति का अधिकार सहायिकाओं को कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक पद पे जो है कि सीधे पदोन्नति किया जाए। पांचवें नंबर बताया जा रहा है कि डिजिटल बाधाओं को समाप्त किया जाए, जैसे फेस कैप्चर, एफआरएस सिस्टम, ई-केवाईसी जैसे डिजिटल जो है कि औपचारिकताओं के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों को भारी व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः जो है कि सभी प्रक्रियाएं ऑफलाइन जो है कि की जाए। तो यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में एफआरएस सिस्टम को और केवाईसी को लाया गया है, इस पे जो है कि कहा जा रहा है कि इन सभी औपचारिकताओं के कारण कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों को काफ़ी जो है कि व्यवहारिक जो है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः जो है कि इन सभी प्रक्रियाओं को ऑफलाइन जो है कि किया जाए। उसके बाद बताया जा रहा है कि नारी शक्ति को अनदेखा करना देश की आत्मा को जो है कि सुना करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नारी शक्ति को अनदेखा करना देश की आत्मा को जो है कि अनसुना करना जैसा है।
बताया जा रहा है कि ज्ञापन में यह भी जो है कि कहा गया है कि हम भी जो है कि भारत की नागरिक हैं और महिलाएं हैं। हम जो है कि मातृत्व और जो है कि सेवा दोनों का बोझ 50 वर्षों से जो है कि ढो रही हैं, लेकिन अब तक जो है कि धैर्य का बंधन जो है कि टूट चुका है। हमारी पीड़ा को जो है कि संविधान की भावना के अनुरूप सुनिए, और यह एक जो है कि सीधी अपील है। राजनीतिक से ऊपर उठकर जो है कि संवेदनशीलता के साथ जो है कि इन महिलाओं की दशा पर विचार करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांगे केवल जो है कि वेतन या जो है कि सुविधाओं तक सीमित नहीं है। यह सवाल है कि एक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और जो है कि सम्मानजनक जो है कि सामाजिक व्यवस्था का केंद्र और राज्य के लिए यह मौका है और इतिहास को सही करने का जो है कि नारी शक्ति को उनका जो है कि वास्तविक सम्मान देने का सही समय है। तो इस तरह से जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनें जो है कि 28 लाख आंगनबाड़ी वर्करों की आवाज़ बनकर जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य से सरकार तक पहुंचाने का कार्य किए हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करके एक सम्मानजनक मानदेय करने की बात कही गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि पहले तो जो है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और राज्य में जो है कि कांग्रेस की सरकार थी। उस समय केंद्र सरकार राज्य पे और राज्य सरकार केंद्र पे जो है कि कह के टाल देती थी, लेकिन इस समय जो है कि डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी जो है कि बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी है। इस समय आंगनबाड़ी वर्करों का जो उनका हक है, उनके हक को दिया जाए और जो है कि उनको महिला सशक्तिकरण जो है कि किया जाए। साथ में इनकी जो है कि प्रमुख मांगे जो है कि थी आंगनबाड़ी वर्करों की, ये 5 प्रमुख मांगे थी। पहला था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को जो है कि सरकारी कर्मचारी किया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी घोषित किया जाए और सहायिका को चतुर्थ श्रेणी घोषित किया जाए। दूसरी मांगे थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं होती हैं तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 26,000 रुपये, तो वहीं आंगनबाड़ी सहायिका को 22,100 रुपये का मानदेय दिया जाए। तीसरे नंबर पर घोषणा की मांग की गई थी कि आंगनबाड़ी वर्करों को यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, जो सेवानिवृत्ति के समय उनको पेंशन दिया जाए, ग्रेच्युटी दिया जाए और कैशलेस मेडिकल सेवा के साथ साथ जो है कि समूह बीमा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित किया जाए। चौथे नंबर पर इनकी मांग है कि आंगनबाड़ी वर्करों को पदोन्नति किया जाए, जो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यकर्ता बनाया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि सुपरवाइजर पद पे जो है कि पदोन्नति किया जाए। पांचवी इनकी मांगे हैं कि डिजिटल बाधाओं को जो है कि समाप्त किया जाए, जो आंगनबाड़ी वर्करों के साथ जो डिजिटल बाधाएं हैं उनको समाप्त करने की बात, जैसे एफआरएस सिस्टम और ई-केवाईसी जैसे डिजिटल औपचारिकताओं के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ लाभार्थियों को भारी जो है कि व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इसे प्रक्रिया को जो है कि ऑफलाइन करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए जो है कि बात कही गई है। साथ में आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि नारी शक्ति को जो है कि अनदेखा करना और देश की आत्मा को जो है कि अनसुना करना जैसी यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि उदाहरण देते हुए अपना जो है कि मांग की है और कही है कि नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाए, आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि सशक्त बनाया जाए, उनको जो है कि सम्मान दिया जाए, उनका जो हक है उनको जो है कि उनका हक दिया जाए। आंगनबाड़ी वर्करों से जितना कार्य लिया जाता है उसके हिसाब से उनको जो है कि वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय किया जाए, पेंशन और ग्रेच्युटी के साथ साथ जो है कि एफआरएस सिस्टम को बंद किया जाए और ई-केवाईसी जैसे डिजिटल औपचारिकताओं को जो है कि बंद करके ऑफलाइन जो है कि कार्य कराया जाए। तो इस तरह से जो है कि ये सभी मांगों को लेकर जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य से 28 लाख आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ बनकर जो है कि उठी है, जो आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ जो है कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक जो है कि गूंज रही है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि ये ज्ञापन सौंपा गया है, आंगनबाड़ी बहनों द्वारा मांग की गई है। ये मांगे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि 5 प्रकार की मांगे थी। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए खबर निकल कर आ रही है, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए। जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगे छत्तीसगढ़ से लेकर जो है कि दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों की मांगे जो है कि दिल्ली संसद तक जो है कि गूंजनी चाहिए। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को
देख रही हैं वो जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आंगनबाड़ी बहनों का सम्मानजनक मानदेय और जो है कि इनकी जो मांगे हैं क्या ये जायज़ हैं और क्या क्या जो है कि इसमें सुधार होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही थी, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय